हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज हम बात करेंगे NAM IAS ऑफिसर राजस्थान डीवी के बारे में, जो कि आपको पता ही है कि आज से स्टार्ट हो गई है डीवी, जो कि 7 अगस्त तक चलने वाली है। तो जो NAM IAS ऑफिसर है, इसमें डीवी में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए ये सब तो शायद आपको पता लग ही गया होगा अभी तक। एक बार और रिवाइज़ कर लेते हैं। जो भी NHM के टाइम हमने डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हुए थे हमारे लिए, वही हमें NAM के लिए चाहिए। लेकिन बस आप जो भी एफिडेविट बनवाएंगे उसमें NHM की जगह NAM आपको डालना है। तो एक बार देख लेते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। तो सबसे पहले हो गया 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट हो गई, और इन दोनों के जो होते हैं वो पासिंग सर्टिफिकेट। हाँ, RBC वालों को तो पासिंग सर्टिफिकेट की नीड नहीं है, क्योंकि इसी में ही आते हैं मार्कशीट के साथ ही उनके अटैच। CBSE वाले हैं जो 10th के साथ तो जो सर्टिफिकेट होता है वो ज्वाइन मतलब उसी में ही आता है, लेकिन 12th के साथ अलग से मिलता है। अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप डिजी लॉकर से जो है वो अपलोड मतलब जो भी है वो डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकलवा के ले जाना, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ गया कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, और EWS सर्टिफिकेट जो भी है, OBC नॉन क्रीमी लेयर का, SC ST जो भी है, ठीक है। जर्नल वाले अपना एफिडेविट भी बनवा के ले जाना, सभी जितने भी है जाति का जो भी है एफिडेविट बनवा के लेके जाना। और जो भी जो भी EWS और ये सब SC ST इन सब के भी जो है आप एफिडेविट बनवा के ले जाना कि हाँ हम इस जाति से बिलोंग करते हैं। रही बात और किस किस की, जैसे अविवाहित वाला भी बनवाना है ना, अविवाहित वाला बनवाना है, और जो होता है शपथ पत्र हो गया, ये सब जितने भी डॉक्यूमेंट हमें NHM में रिक्वायर्ड थे वो सभी डॉक्यूमेंट इसमें भी चाहिए। और आप एफिडेविट ले जाना सभी के, ठीक है। और ऐसे कोई पैनिक होने की बात नहीं है, आप आराम से वो हो सकता है टाइम दे, जैसे NHM ने कितना टाइम दे दिया। NHM IAS ऑफिसर ने तो काफ़ी ज़्यादा खींच दिया, मतलब 11 जून से लेके 24 जुलाई तक। भाई पहले तो 9 जुलाई था, फिर 16-17 को फिर टाइम दिया, फिर अब 24 जुलाई को। तो हो सकता है ये भी थोड़ा टाइम दें, लेकिन NAM वैकेंसी बहुत ही ज़्यादा फास्ट चल रही है वैसे देखा जाए तो। हो सकता है जैसे जिस हिसाब से चल रही है तो सितंबर के 1st-2nd वीक में ये ज्वाइनिंग भी देते हैं, ऐसा हो लग रहा है। और बाकी अगर हम बात करें NHM की, तो NHM का इस वीक या फिर अगले वीक, नेक्स्ट वीक आ जाना चाहिए फाइनल रिज़ल्ट। आ भी सकता है, क्योंकि कुछ और बचा नहीं है अब इनके पास, सब कुछ हो चुका। लिस्ट भी मेरे को लग रहा है तैयार कर देनी चाहिए अभी तक, क्योंकि उसके बाद भी एक हफ़्ता मिला है 24 जुलाई के बाद। अगर 25-26 भी छोड़े तो एक हफ़्ता था वर्किंग का। लेकिन अब देखते हैं, ऐसे गवर्नमेंट थोड़ा ये NHM वाले जो हैं थोड़ा गवर्नमेंट ज़्यादा ही लेट कर रही है, बाकी गवर्नमेंट का कुछ कह भी नहीं सकते। और रही बात अगर आ जाती है 1st-2nd में, तो हमको है ना सितंबर के लास्ट वीक या अक्टूबर के 1st वीक में इसमें भी ज्वाइनिंग देखने को मिल सकती है NHM वालों में। बाकी जिनका भी दोनों में हो रहा है NHM और NAM में, तो देखो आप सीट वेस्ट मत करो। अगर आपका NHM में आपको कंफर्म सिलेक्शन है तो आप NAM में डीवी मत कराओ। लेकिन अगर हाँ आपको NAM में ही ज्वाइन करना है तो ठीक है, वो अलग बात है। लेकिन अगर आप ऐसे हैं कि आपको NHM में जाना है तो आप NAM की डीवी ना करवाएं तो अच्छा है, क्योंकि बाकी बच्चों को फ़ायदा हो जाएगा इसके लिए। और रही बात आचार संहिता की, तो आचार संहिता की ये बात है कि पुरानी जो वैकेंसी कंटिन्यू में रहती है ना, उसमें आचार संहिता का कोई इफ़ेक्ट पड़ता नहीं है, ठीक है। जैसे आचार संहिता नई वैकेंसियों पे लगती है कि नई वैकेंसी अनाउंस नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, भीड़ इकट्ठा नहीं हो सकती, ये सब चीज़ें। लेकिन ऐसे ज्वाइनिंग में मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत आनी चाहिए। बाकी गवर्नमेंट का देखो कोई भरोसा नहीं है, ये कुछ भी कर सकते हैं। ये खींच भी लेते हैं, काफ़ी टाइम से खींच ही रहे हैं ये, क्योंकि आपने देखा NAM की वैकेंसी कितनी फास्ट कर दी भाई। 4 जुलाई को एग्ज़ाम था और अब डीवी, अब फटाफट ज्वाइनिंग दे देंगे। तो यूनिवर्सिटी तो बहुत फास्ट काम कर रही है। तो थोड़ा NHM वालों को भी मुझे लगता है जो भी हैं उनको थोड़ा जल्दी फास्ट प्रोसेस करनी चाहिए। अब कुछ बचा भी नहीं है, फाइनल लिस्ट मेरिट लिस्ट निकालते ही चॉइस पोर्टल खोल दीजिए, बस इतना तो है भी नहीं। वो तो ऑनलाइन ही होगा चॉइस पोर्टल, तो जो भी है फिर ज्वाइनिंग आएगी। और रोज़गार मेला बाद में भी कंडक्ट हो सकता है, ज्वाइनिंग मिलने के बाद में बुला लेना, नियुक्ति पत्र ही तो देना है ऐसा। बाकी के अपडेट्स के लिए आप जुड़े हैं हमारे चैनल पे। थैंक यू।